इतने में सीता मैया आए। सीता मैया आए कि रंग भगवान सिया सुंदरता की थान और उपमा मिलती ही नहीं, कभी क्या करे बखान। जब सीता मैया आई, इतनी सुंदर है सीता मैया, क्यों उनकी सुंदरता का बखान कैसे किया जाए। एक तो मां है और दूसरी उनकी उपमा देने के लिए कोई नजर ही नहीं आता। चंद्रमा की तरह बता दें तो वो भी कलंकित है, लक्ष्मी की तरह बता दें तो वो किसी मदिरा की भगनी है, बहन है, तो वो उनकी भी तरह नहीं बता सकते। एक बात कह देते हैं क्या, नूरानी ही नूरानी है। भक्तों, जब सीता मैया है तो एक चौपाई लिखी है बहुत सुंदर बाबा ने कि रंग भो जब सिया सीता मैया को देख करके सब नर नारी मोहित हो गए। गौरा मैया कहने लगी भगवान बोले स्वामी एक चौपाई रोक दो, ही ने रोक दो चौपाई, हमें बहुत शंका हो जाएगी। बोले क्या शंका हुई, बोले स्त्री को देख करके पुरुष लोग मोहित हो सकते हैं, लेकिन स्त्री को देख करके स्त्री कैसे मोहित हो गई। मोहे नगर नर नारी, मोहे देख सकल नर नारी, जितने भी उस समय नर नारी थे सब सीता मैया को देख करके मोहित हो गए। तो पुरुष तो मोहित हो गए, लेकिन नारी को देख करके नारी कैसे मोहित हो गई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे सुनो, चौपाई को ध्यान से सुनो, रंग भोग जो सिया पगधारी, वो सीता जी आई और पगधारी भगवान आए। बोले पगधारी भगवान कौन है, बोले राम। बोले पगधारी कब से हो गए, जब से इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, पग से अहिल्या का उद्धार किया तब से पगधारी हो गए, पग उद्धारी। भक्तों, तो जितनी भी नारियां थी वो राम को देख करके मोहित हो गई और जितने पुरुष थे वो सीता जी को देख करके मोहित हो गए। इसलिए बात कही भक्तों, इधर जैसे ही सीता जी आती है तो सीता ने भी चारों तरफ नजर घुमा करके देखा, राम जी को देख लिया और दिल में बसा लिया कि यही मेरे दिलवर है, यही मेरे रघुवर है और यही मेरे प्राणपति है, और प्रार्थना करती है कि बस इन्हीं से मेरा सहयोग बन जाए। आज भक्ति जन बीच में खड़े होकर के कहते हैं कि देश देश के राजा महाराजाओं, जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। तो बहुत सारे राजा महाराजा एक साथ उठे धनुष को तोड़ने के लिए, क्योंकि कहा भी गया है, रामायण में लिखा गया, भूप सहस्र लेकिन धनुष किसी से नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर भी शंका करती क्यों भैया, इतना बड़ा धनुष था जो 10,000 राजा एक ही साथ पहुंच गए।
भगवान भोलेनाथ का ही महाराज नदी की हड्डियों का बना हुआ था, ये भावनाओं को जानता था और छोटा बड़ा हो जाता था। बोले अच्छा क्या हुआ? जो भी गाया जाता है, जोर लगाता है, वापस आ जाता है। किसी से धनुष तिल भी नहीं हिलता है। 1200 जैसे योद्धा परास्त हो गए। रावण भी जब गया तो उससे भी धनुष नहीं हिला। अब तो राजा जनक बहुत परेशान हो जाते हैं और राजा जनक भक्तों कहने लगते हैं, ये देश देश क्या करो, हम किसे कहें कि बलशाली हो, हमको तो ये मालूम हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो आज मालूम हो गया पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए आप लोग सब यहां से प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। जब इतनी बात को कहा तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भैया राम की आज्ञा लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, सूरवीरों सरदारों हमारी सुनो। रघुवीर राम जी के हमारे भैया के होते हुए अभी राजा जनक ने कितनी अनुचित बातें की। ये सब जो इन्होंने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ये सब मेरे पत्र की तरह सीने में लग गए हैं। मैं जनता पूर्वक कहता हूं, ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी नहीं होगी। और तुम इतनी बात करते हो धनुष की। अरे धनुष क्या चीज है? अगर मैं भैया राम की आज्ञा पा जाऊं तो धनुष क्या चीज है? अगर दो की ब्रह्मांड उठाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ तो कम दुखी के ब्रह्मांड उठाओ और कांचे घट डालो थोड़ी सकम में मूलक जिम तोड़ी। धनुष को तो काले धोनी की तरह तोड़ सकता हूँ, पूरी पृथ्वी को उठा करके इसको तो छोड़ सकता हूँ। फिर धनुष तो किसा छोटा पुराना है, एक स्थिति में है, इसको तो लेकर के मैं सैकड़ों को दौड़ सकता हूँ। राम जी ने खामोश करके बैठ गया। लक्ष्मण लखनलाल बैठ जाते हैं। भक्तों इधर क्या हुआ? फिर बाजा जो बज रहा था वो पंचम समय बोलने लगता है। इधर विश्वामित्र ने कहा, उठो और जनक के दुख को दूर करो, धनुष को तोड़ करके सीता से नाता का जोड़ो, अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाओ। इतना जो कहा तो राम जी जैसे धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, जैसे धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो सीता मैया ने जब देखा, उनकी कलाइयों को देखा, नाजुक जैसी कलाई और धनुष बड़ा विशाल, सोचा कि कैसे तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। भगवान भोलेनाथ को याद करती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं, धनुष को श्री राम जी कर दो गया हो राम जी।
इधर तमाम प्रतिज्ञाएं लेती है गौरा मैया वो सीता मैया। हे गणेश भगवान, ये भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी कर दो और जैसे धनुष के पास जाए तो भगवान की गर्दता को हर देना और ये धनुष उठा नहीं पाएंगे कि बड़े नाजुक हाथ है, आप उठ करके अपने आप हाथ में आ जाना और अपने आप उठ जाना। नाना प्रकार की बातें करती है, अपने भाव बनाती है सीता मैया। इधर जैसे ही महादेव भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे और धनुष को उठा लिया, घुमा घुमा करके देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, और इतने में चर्चा शब्द हुआ, फिर हो जाए एक पराकाशा। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ। इतने में चर्चा का शब्द हुआ, एक बहुत जोर की आवाज हुई, तो खट करके पृथ्वी पर डाल दी। बोले रामचंद्र भगवान की। धनुष टूट गया, आकाशमान से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सदानंद ब्राह्मण कहने लगे सीता जी दुल्हन बन गई, राम जी दूल्हा बन गए, ये पति पत्नी हो गए, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब राम जी से कहा, राम जी तो राम जी के गले में सीता मैया का सीता बेटी तो अब उनके गले में बरमाला डाल दो। और जैसे बरमाला डालने के लिए राम जी के गले में सीता जी आगे बढ़ी तो राम जी सीता तान के खड़े हुए हैं। सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। और बात एक और भी है कि अगर चाहती तो हाथ उठा करके डाल सकती थी, लेकिन सभा के बीच में सीता मैया हाथ ऊपर कैसे करेंगे, लज्जा की बात है। सभा में जहाँ राजा महाराजा बैठे हुए हैं उनके बीच में सीता मैया हाथ ऊपर कैसे करें, इसलिए हाथ इतने तो कर सकती थी, लेकिन इतने नहीं कर सकती थी, लज्जा लाज की बात थी। और राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता तान के खड़े हुए हैं। अब माता सुनैना आई और राम जी से कहते बेटा राम जी। बोले हाँ, आप थोड़े सर नीचे चल लीजिए, हमारी बिटिया पर माला डाल दे। बोले नहीं, हमने धनुष को तोड़ा है और ये हमारी हो गई ससुराल, इसलिए ससुराल में हम सर नीचा नहीं करेंगे। और इधर कहती है सुनैना मैया, अरे राघव तनी के झुक जाइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तनी के झुक जाइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। जब से धनुष शंकर जी का तोड़े, लय जय माला चढ़ी है, कभी मेरी छोटी बड़ी है। सिया मेरी गोरी सावरे हो रघुवर, इतने पे से की बड़ी है, कभी मेरी छोटी बड़ी है। धन्य धन्य भाग जनकपुर के वासी, धन्य आनंद घड़ी है, कभी मेरी छोटी बड़ी है। लेकिन राम तो चले गए नहीं, अब झुके के नहीं। सीता मैया ने लखनलाल की तरफ देखा, इशारा किया, लखनलाल आए भागते हुए। बोली अभी भी उसका खतरा हो। भागते हुए आए और राम जी के चरणों में गिर गए। और राम जी के चरणों में जब गिरे तो राम जी लखनलाल को उठाने के लिए नीचे झुके, तो नीचे से लखनलाल इशारा करते मैया जल्दी डालो। तब तक लखनलाल ने जब इशारा किया, राम जी नीचे झुके तो सीता मैया ने फौरन जयमाला बढ़ा दी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो इतने में फिर खुशियां छाई आने लगी। इतने में क्या हुआ, वीर परशुराम के कानों में वो धनुष के टूटने की आवाज पहुंच जाती है। और वीर परशुराम के कानों में जब धनुष के टूटने की आवाज पहुंची तो वीर परशुराम आते हैं और जनक से पूछा ये क्या कारण है, इतनी भीड़ वाला क्यों है। गुप्तदान महादान भगवान हमेशा करते रहे, प्रेम सूर्यनाथ भगवान की जय हो। और ये बनवारी ग्राम बहादुर धर्मपत्नी पति 21 मुद्रा प्रभु कथा व्यक्त करती हैं। भगवान तुषार करे निहार करे भोला भंडारो है, प्रेम सूर्यनाथ भगवान की जय हो। और किसी का नाम अगर बोलने को रह गया हो तो बता दें, क्योंकि कोई उदान चढ़ा जाता है उसकी तमन्ना होती नाम बोले और हम जाए भूल तो उसकी कथा की ऐसी तैसी हो जाती है। वो कथा नहीं सुनता है, वो उसी में लगा रहता है हमारा नाम बोल रही नहीं, वो नाम लगा पड़ा ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसी तैसी पता कैसी होती है। एक व्यक्ति चारपाई लेने गया और ये 51 मुद्रा श्रीपाल ग्राम जमपुरा फकीरे से भगवान तुषार करे निहार करे भोला भंडारो है, प्रेम सूर्यनाथ भगवान की जय हो। तो चारपाई में ले गया, 1000 रुपये उससे चारपाई। और चारपाई लेके जब घर पे चला तो लोग पूछ रहे भैया कितना चारपाई, बोले 1000 रुपये। तो हाँ 1000 रुपये, बोले हाँ, बोले बस किराया ऐसी तैसी। तो उसने सोचा यार महंगी ले पड़ रहा है, ठग गए हम, ठग गए। कोई बात नहीं, कोई आगे मिलेगा तो हमें बताएंगे। और आगे चला तो लोगों ने पूछा चारपाई कितने में आए, बोले 800 रुपये। ओहो 800 रुपये चारपाई, किराया ऐसी तैसी, बोले अभी महंगी है, पता नहीं कितने रुपए ठग गए। आगे आए बोले बहुत कम में बताया, 500 में बताइए 500। आगे आए बोले कितने में लाया चारपाई, बोले 500 में। उनने भी कह दिया ओहो 500 में चारपाई, किराया ऐसी तैसी। अब तो उनके होश नहीं गए, बोले अब तो बहुत ज्यादा ठगे वाला पड़ता है। बिल्कुल मोहल्ले में आ गए, मोहल्ले में आ गए तो मोहल्ले में पूछा गया कितने में लाया चारपाई, बोले चारपाई 300 रुपए। बोले ओ 300 रुपए चारपाई, किराया ऐसी तैसी। अब तो बोले दशे खराब हो गई, कितने रुपए ठगे गए। अब जब कहते गांव में पड़ोस में आ गए, पड़ोसी निकल के आए घर पे, बोले भैया, बोले कितने लाया चारपाई, बटे चारपाई ऐसी तैसी लाया चारपाई, बोले ऐसी तैसी लाया चारपाई। अब तो ऐसा हाल हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग उनकी कथा बेकार हो जाती है, वो दूसरी तमन्ना में ही बैठे रहते, कथा सुनना ना सुनना के जैसा हो जाता है। इसलिए अगर कोई नाम बोलने को रह गया हो तो मुझे बता दिया करें, आप निश्चित होकर कथा सुने। और नहीं तो आप नाम बोलने के चक्कर में लगे पड़े और हम भी गए भूल, आपका भी समय बर्बाद और हमारा भी जोड़ बेकार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो अब आए परशुराम और जनक से पूछा